Bismillahirrahmanirrahim. A very warm good morning, girls. I hope बेटे you will be fine, safe and healthy. I am your science teacher Miss फौजिया मकबूल. बेटे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सोलबिलिटी एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी. सोलबिलिटी मेरा बेटा कहते हैं हल पजीरी को, यानी कि हल पजीरी और हल पजीरी पर असरानंदाज होने वाले अवामिल में से एक अवामिल दर्जा हरारत टेम्परेचर. ये है मेरा बेटा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का. द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स. सोल्यूट कहते हैं बेटा एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी दूसरे सब्सटेंस में डिज़ोल्व हो जाए, हल हो जाए, वो सब्सटेंस कहलाता है सोल्यूट. वो सॉल्ट भी हो सकता है, वो शुगर भी हो सकती है. इन ग्राम्स डिज़ोल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट. सॉल्वेंट में वाटर शामिल हो जाएगा, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, हल कर लेता है, वो कहलाता है सॉल्वेंट. एट अ गिवन टेम्परेचर, दिए गए दर्जा हरारत पर, इज़ कॉल्ड इट्स सोलबिलिटी एट दैट टेम्परेचर. तो उसको कहेंगे उसकी हल पजीरी उस दर्जा हरारत पर. नेक्स्ट मेरा बेटा आ जाएगा हमारे पास टेक 100 ग्राम्स ऑफ वाटर इन अ बीकर, यानी कि 100 ग्राम वाटर लेना है, यानी कि वाटर क्या है हमारे पास सॉल्वेंट है. एंड मेक अ सेचूरेटेड सॉल्यूशन, और हमने एक सेचूरेटेड सॉल्यूशन बनाना है ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि टेबल सॉल्ट. सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है मेरा बेटा NaCl, जो हमारे घरों में आम किचन में जो नमक यूज़ होता है उसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, और उसका सोल्यूशन हमने बनाना है वाटर में. सेचूरेटेड सोल्यूशन. सेचूरेटेड सोल्यूशन बेटा ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट मज़ीद सोल्यूट को डिज़ोल्व ना कर सके, ऐसा सोल्यूशन कहलाता है सेचूरेटेड सोल्यूशन. रूम टेम्परेचर पर हमने सेचूरेटेड सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड का बना लेना है. स्टार्ट हीटिंग द सोल्यूशन ऑन अ सेपरेट लैम्प. अब हमने उस सोल्यूशन को हीट करना है. नाउ ऐड सम मोर सॉल्ट इन द सोल्यूशन एंड स्टिर इट. अब हमने थोड़ी सी अमाउंट सॉल्ट की और ऐड करनी है इसमें, इस सोल्यूशन में, इस हॉट सोल्यूशन में, और हमने इसको स्टिर करना है. तो हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद कि जो सॉल्ट ऐड नहीं हो रहा था, डिज़ोल्व नहीं हो रहा था, अब हॉट सोल्यूशन में जो हीट करने पर अब वो क्या होने लग गया है, डिज़ोल्व होने लग गया है. इसका मतलब है सोलबिलिटी जो है किसी भी सोल्यूट की उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. इट मीन्स सोलबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. यहाँ पर मेरा बेटा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा क्लोज. अब हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे. हमें चाहिए एक बीकर, थर्मामीटर स्टैंड, और हमारे पास है एक स्टीयरिंग रॉड. हमने बनाया इसमें सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन, सेचूरेटेड सोल्यूशन रूम टेम्परेचर पर. जब हमने इस रूम टेम्परेचर पर सेचूरेटेड सोल्यूशन बनाकर इसको हीट किया तो हीट करने पर थोड़ी सी अमाउंट और सॉल्ट की क्या हो गई, डिज़ोल्व हो गई. इट्स मीन सोलबिलिटी ऑफ सोल्यूट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. यहाँ पर मेरा बेटा हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसके साथ डायग्राम ये वाली इंक्लूड है. एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे बेटे अब कि हमने इस एनिमेटेड वीडियो के थ्रू कि हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है. बर्नर है, वाटर है, सॉल्ट है, और हमारे पास अब ये प्रोसीजर आ जाएगा कि एक ग्लास वाटर लिया, वाटर में हमने सॉल्ट को ऐड किया. सॉल्ट को इतना एक ऐड करना है कि हमारे पास सेचूरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन बन जाए जिसमें जो सॉल्वेंट है वो मज़ीद सॉल्ट को डिज़ोल्व ना कर सके. अब कैसे पता चलेगा कि हमारे पास सेचूरेटेड सॉल्यूशन बन गया है बेटा? वो इस तरह से पता चलेगा कि जब सॉल्ट की अमाउंट मज़ीद डिज़ोल्व नहीं होगी और सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठते जाएंगे, यानी कि सॉल्ट इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो इट्स मीन हमारे पास सेचूरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो गया है. अब हमने इस सेचूरेटेड सॉल्यूशन को हीट करना है विद द हेल्प ऑफ बर्नर. जब हम इसको हीट करते हैं तो जो सॉल्ट हमारे पास डिज़ोल्व नहीं हो रहा था, हीट करने पर वो सॉल्ट हमारे पास डिज़ोल्व होना शुरू हो गया. तो ये कहलाती है इसकी सोलबिलिटी उस टेम्परेचर पर. ऑल द बेस्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग गर्ल्स. बेटे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक है हमारा सस्पेंशन,
पेज नंबर 73 पर। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन सस्पेंशन, a mixture in which the solute particles are too large to move freely with the solvent particles and the particles settle down after some time is called a suspension। ऐसा मिक्सचर जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा बड़े हों, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ फ्रीली मूव करें, इस तरह का मिक्सचर कहलाता है सस्पेंशन। और कुछ टाइम पीरियड के बाद जब हम उनको रखते हैं तो वो सेटल डाउन हो जाएं, यानी कि नीचे बैठ जाएं, कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हो, कम्प्लीटली हल नहीं हो, तो इस तरह का मिक्सचर जो है वो क्या कहलाता है, सस्पेंशन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड जो है, ब्लड इज़ अ फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। ब्लड के अंदर मेरा बेटा बहुत सारे जो है उसके कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ये सारे सस्पेंडेड होते हैं इन द प्लाज्मा, और ये सस्पेंशन की एक फॉर्म है। उसके बाद मडी वाटर जो है इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। बहुत सारी मेडिसिन्स जो है वो पाउडर फॉर्म में आती हैं, उनको बनाया जाता है पानी डालकर, ठीक है, तो वो भी क्या है, सस्पेंशन है। यहाँ सोल्यूट के पार्टिकल्स जो है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हुए। इस वीडियो में मेरा बेटा आपको दिखाया जा रहा है कि एक ग्लास वाटर में हमने कुछ चॉक के पार्टिकल्स को डिज़ोल्व किया है, कुछ चॉक के टुकड़ों को डिज़ोल्व किया है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि चॉक जो है वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो गया है, लेकिन जब हम इसको, इस मिक्सचर को जब हम थोड़ी सी देर के लिए रखते हैं तो कुछ टाइम पीरियड के बाद हम ये देखते हैं कि जो चॉक के पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो गए हैं, यानी कि नीचे बैठ गए हैं, कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हुए। इस तरह का मिक्सचर कहलाएगा सस्पेंशन। ऑल द बेस्ट।